करार ड्रामे में तो अब बहुत ज़्यादा नेक्स्ट एपिसोड्स में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि माया तो पहले फरीहा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुकी थी कि ये ही उसकी खुशियों की कातिल है। वही उसके घर पर आकर हसद की निगाह डालकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है, जबकि फरीहा बेचारी का तो इस बारे में कोई भी कसूर नहीं था। वो तो पहले ही जानती थी कि सलमान शादीशुदा है और फिर भी उसने उसके साथ शादी कर ली थी। तो अब इसमें दूसरों का क्या कसूर? अगर दूसरे खुशहाल हैं और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो उसमें इसको क्यों हसद हो रहा है? लेकिन ये बातें सुनने के बाद तो अब अमार को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि नानी ने उसके लिए फरीहा का जो इंतखाब किया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि माया जैसी बदअखलाक लड़की को तो कभी भी कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में लाने के बाद खुशियां हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए तो सबके सामने उसने फरीहा की ना सिर्फ तारीफ़ की थी बल्कि ये भी कह दिया था कि फरीहा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाली लड़की इस दुनिया में शायद कोई भी नहीं होगी। ये बातें तो माया के दिल में भी बहुत ज़्यादा मुहर कर गई हैं और वो फरीहा की खुशी को देखने के बाद उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है। जबकि फरीहा को जब से अम्मार के बारे में ये मालूम हुआ है कि उसके दिल में अब इसकी जगह बन चुकी है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो ये चाहती थी कि वो अब ज़िंदगी में वो खुशियाँ हासिल कर सके जो कि अभी तक अम्मार उसको नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब से अम्मार ना सिर्फ उसे तवज्जो दे रहा है बल्कि वो तो उससे खुलेआम अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका है। जबकि दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि माया हसद और जलन में बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मरीज़ बनती जा रही है और उसकी वालदा ने भी इस बात का अंदाज़ा कर लिया है कि अगर इसकी अनकरीब शादी ना करवाई गई तो ये अपने दिमाग को अपने ही हाथ से खो देगी। इसीलिए तो वो जब से अम्मार के भाई जुनैद से मिलकर आई हैं वो ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह उनकी बेटी की शादी जुनैद से कर दी जाए। ना सिर्फ वो अमीर है बल्कि उसका बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर भी है और वो तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है। फरीहा की खुशहाली को देखने के बाद तो वो फरीहा को भी इस बात के ऊपर फोर्स करेंगी कि वो किसी तरह जुनैद को मना ले। इसीलिए मशवरा लेने के लिए जब वो राना को ये सारी बातें बताएगी तो राना उसको सख्त मना कर देगी और वो ये कहेगी कि तुम माया को अपने घर में मत लाओ, वो तो तुम्हारा जहनी सुकून तबाह बर्बाद कर देगी। पहले ही वो तुमसे बहुत ज़्यादा हसद करती है और हो सकता है कि अमार के दिल में फिर से उसकी जगह बन जाए। वाकई में राना की बातें तो सच हैं, लेकिन फरीहा के आगे कौन सुनता है? उस बेचारी के ऊपर तो सबके फैसले इसी तरह मुसल्लत कर दिए जाते हैं और आगे पे जो होने वाला है वो भी आपके सामने इसी तरह होगा, क्योंकि फरीहा की कज़न के बारे में ये सब जानता है कि वो तलाक याफ्ता है, लेकिन फिर भी जुनैद उसको दिल दे बैठेगा। और ये तो उसकी ताई अम्मा जो कि उसकी बड़ी अम्मा भी हैं, वो तो हर मुमकिन ये कोशिश करेंगी कि किसी तरह इन दोनों की शादी करवा दी जाए ताकि उनकी बेटी को तो कम से कम कोई अच्छा मुस्तकबिल मिल सके। इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि वो फरीहा को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगी कि वो बड़े अब्बा को भी मनाए। साथ ही साथ माया ने जब से जुनैद को देखा है वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा तगोदो कर रही है और फरीहा को तरह तरह की बातें सुना रही है कि वो किसी तरह जुनैद को इस बात के ऊपर ले आए कि वो उससे शादी कर ले। ये बातें तो फरीहा भी जानती है कि ये लड़की अगर किसी की ज़िंदगी में शामिल हो गई तो वो शख्स बेचारा सारी ज़िंदगी पछताएगा ही, लेकिन फिर भी वो क्या करे? बड़े अब्बा और अपनी बड़ी अम्मा की वजह से वो बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर फोर्स हो जाएगी कि वो सबको जाकर ये कह दे कि वो माया के साथ जुनैद की शादी कर दें ताकि माया को तो कोई अच्छा मुस्तकबिल मिल सके। अभी तो ये सब कुछ इन लोगों को मालूम ही नहीं कि माया को जब सलमान दोबारा मिलेगा तो उसके बाद उसकी सारी की सारी वही हरकतें दोबारा से शुरू होने वाली हैं। तो चले इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब माया को अपनी ज़िंदगी का सही मकसद मिल जाए और कब वो सलमान की झूठी आस के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। करार ड्रामे में तो अब बहुत ज़्यादा नेक्स्ट एपिसोड्स में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि माया तो पहले फरीहा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुकी थी कि ये ही उसकी खुशियों की कातिल है। वही उसके घर पर आकर हसद की निगाह डालकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है, जबकि फरीहा बेचारी का तो इस बारे में कोई भी कसूर नहीं था। वो तो पहले ही जानती थी कि सलमान शादीशुदा है और फिर भी उसने उसके साथ शादी कर ली थी। तो अब इसमें दूसरों का क्या कसूर? अगर दूसरे खुशहाल हैं और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो उसमें इसको क्यों हसद हो रहा है? लेकिन ये बातें सुनने के बाद तो अब अमार को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि नानी ने उसके लिए फरीहा का जो इंतखाब किया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि माया जैसी बदअखलाक लड़की को तो कभी भी कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में लाने के बाद खुशियां हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए तो सबके सामने उसने फरीहा की ना सिर्फ तारीफ़ की थी बल्कि ये भी कह दिया था कि फरीहा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाली लड़की इस दुनिया में शायद कोई भी नहीं होगी। ये बातें तो माया के दिल में भी बहुत ज़्यादा मुहर कर गई हैं और वो फरीहा की खुशी को देखने के बाद उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है। जबकि फरीहा को जब से अम्मार के बारे में ये मालूम हुआ है कि उसके दिल में अब इसकी जगह बन चुकी है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो ये चाहती थी कि वो अब ज़िंदगी में वो खुशियाँ हासिल कर सके जो कि अभी तक अम्मार उसको नहीं दे पा रहा था।
लेकिन अब से अम्मार ना सिर्फ उसे तवज्जो दे रहा है बल्कि वो तो उससे खुलेआम अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका है। जबकि दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि माया हसद और जलन में बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मरीज बनती जा रही है और उसकी वालदा ने भी इस बात का अंदाज़ा कर लिया है कि अगर इसकी अनकरीब शादी ना करवाई गई तो ये अपने दिमाग को अपने ही हाथ से खो देगी। इसीलिए तो वो जब से अम्मार के भाई जुनैद से मिलकर आई हैं वो ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह उनकी बेटी की शादी जुनैद से कर दी जाए। ना सिर्फ वो अमीर है बल्कि उसका बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर भी है और वो तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है। फरिया की खुशहाली को देखने के बाद तो वो फरिया को भी इस बात के ऊपर फोर्स करेंगी कि वो किसी तरह जुनैद को मना ले। इसीलिए मशवरा लेने के लिए जब वो राना को ये सारी बातें बताएगी तो राना उसको सख्त मना कर देगी और वो ये कहेगी कि तुम माया को अपने घर में मत लाओ, वो तो तुम्हारा जहनी सुकून तबाह बर्बाद कर देगी। पहले ही वो तुमसे बहुत ज़्यादा हसद करती है और हो सकता है कि अमार के दिल में फिर से उसकी जगह बन जाए। वाकई में राना की बातें तो सच हैं, लेकिन फरिया के आगे कौन सुनता है। उस बेचारी के ऊपर तो सबके फैसले इसी तरह मुसल्लत कर दिए जाते हैं और आगे पे जो होने वाला है वो भी आपके सामने इसी तरह होगा, क्योंकि फरिया की कज़न के बारे में ये सब जानता है कि वो तलाक याफ्ता है, लेकिन फिर भी जुनैद उसको दिल दे बैठेगा। और ये तो उसकी ताई अम्मा जो कि उसकी बड़ी अम्मा भी हैं, वो तो हर मुमकिन ये कोशिश करेंगी कि किसी तरह इन दोनों की शादी करवा दी जाए ताकि उनकी बेटी को तो कम से कम कोई अच्छा मुस्तकबिल मिल सके। इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि वो फरिया को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगी कि वो बड़े अब्बा को भी मनाए। साथ ही साथ माया ने जब से जुनैद को देखा है वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा तगोदो कर रही है और फरिया को तरह तरह की बातें सुना रही है कि वो किसी तरह जुनैद को इस बात के ऊपर ले आए कि वो उससे शादी कर ले। ये बातें तो फरिया भी जानती है कि ये लड़की अगर किसी की ज़िंदगी में शामिल हो गई तो वो शख्स बेचारा सारी ज़िंदगी पछताएगा ही, लेकिन फिर भी वो क्या करे। बड़े अब्बा और अपनी बड़ी अम्मा की वजह से वो बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर फोर्स हो जाएगी कि वो सबको जाकर ये कह दे कि वो माया के साथ जुनैद की शादी कर दें ताकि माया को तो कोई अच्छा मुस्तकबिल मिल सके। अभी तो ये सब कुछ इन लोगों को मालूम ही नहीं कि माया को जब सलमान दोबारा मिलेगा तो उसके बाद उसकी सारी की सारी वही हरकतें दोबारा से शुरू होने वाली हैं। तो चले इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब माया को अपनी ज़िंदगी का सही मकसद मिल जाए और कब वो सलमान की झूठी आस के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। करार ड्रामे में तो अब बहुत ज़्यादा नेक्स्ट एपिसोड्स में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि माया तो पहले फरिया के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुकी थी कि ये ही उसकी खुशियों की कातिल है। वही उसके घर पर आकर हसद की निगाह डालकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है, जबकि फरिया बेचारी का तो इस बारे में कोई भी कसूर नहीं था। वो तो पहले ही जानती थी कि सलमान शादीशुदा है और फिर भी उसने उसके साथ शादी कर ली थी, तो अब इसमें दूसरों का क्या कसूर। अगर दूसरे खुशहाल हैं और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो उसमें इसको क्यों हसद हो रहा है। लेकिन ये बातें सुनने के बाद तो अब अमार को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि नानी ने उसके लिए फरिया का जो इंतखाब किया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि माया जैसी बदअखलाक लड़की को तो कभी भी कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में लाने के बाद खुशियां हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए तो सबके सामने उसने फरिया की ना सिर्फ तारीफ़ की थी बल्कि ये भी कह दिया था कि फरिया से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाली लड़की इस दुनिया में शायद कोई भी नहीं होगी। ये बातें तो माया के दिल में भी बहुत ज़्यादा मोहर कर गई हैं और वो फरिया की खुशी को देखने के बाद उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है। जबकि फरिया को जब से अम्मार के बारे में ये मालूम हुआ है कि उसके दिल में अब इसकी जगह बन चुकी है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो ये चाहती थी कि वो अब ज़िंदगी में वो खुशियाँ हासिल कर सके जो कि अभी तक अम्मार उसको नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब से अम्मार ना सिर्फ उसे तवज्जो दे रहा है बल्कि वो तो उससे खुलेआम अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका है। जबकि दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि माया हसद और जलन में बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मरीज बनती जा रही है और उसकी वालदा ने भी इस बात का अंदाज़ा कर लिया है कि अगर इसकी अनकरीब शादी ना करवाई गई तो ये अपने दिमाग को अपने ही हाथ से खो देगी। इसीलिए तो वो जब से अम्मार के भाई जुनैद से मिलकर आई हैं वो ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह उनकी बेटी की शादी जुनैद से कर दी जाए। ना सिर्फ वो अमीर है बल्कि उसका बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर भी है और वो तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है। फरिया की खुशहाली को देखने के बाद तो वो फरिया को भी इस बात के ऊपर फोर्स करेंगी कि वो किसी तरह जुनैद को मना ले। इसीलिए मशवरा लेने के लिए जब वो राना को ये सारी बातें बताएगी तो राना उसको सख्त मना कर देगी और वो ये कहेगी कि तुम माया को अपने घर में मत लाओ, वो तो तुम्हारा जहनी सुकून तबाह बर्बाद कर देगी। पहले ही वो तुमसे बहुत ज़्यादा हसद करती है और हो सकता है कि अमार के दिल में फिर से उसकी जगह बन जाए। वाकई में राना की बातें तो सच हैं, लेकिन फरिया के आगे कौन सुनता है।
उस बेचारी के ऊपर तो सबके फैसले इसी तरह मुसल्लत कर दिए जाते हैं, और आगे पे जो होने वाला है वो भी आपके सामने इसी तरह होगा, क्योंकि फरीहा की कज़न के बारे में ये सब जानता है कि वो तलाक याफ्ता है, लेकिन फिर भी जुनैद उसको दिल दे बैठेगा। और ये तो उसकी ताई अम्मा, जो कि उसकी बड़ी अम्मा भी हैं, वो तो हर मुमकिन ये कोशिश करेंगी कि किसी तरह इन दोनों की शादी करवा दी जाए, ताकि उनकी बेटी को तो कम से कम कोई अच्छा मुस्तकबिल मिल सके। इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे।